बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद खुर्रम है और मैं एक क्लासिकल होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। ये वीडियोस मैं सिर्फ होम्योपैथिक डॉक्टर्स और होम्योपैथिक स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ। अब हम तीसरी मेडिसिन स्टार्ट कर रहे हैं, मिज़ीरियम। मिज़ीरियम एक बहुत बड़ी मेडिसिन है और मेरी कोशिश ये होगी कि पहले मैं रूब्रिक्स के थ्रू आपको ये समझाऊं, और जैसे कि मेरा एक तरीका है कि लास्ट में फिर उसका ओवरव्यू उस मेडिसिन का दिया जाता है, जिसमें उसकी पर्सनालिटी, उसमें उसकी रूब्रिक्स, उसमें उसकी सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो अगर आप स्टेप बाय स्टेप रूब्रिक्स के थ्रू समझेंगे, रूब्रिक्स समझ आएगी, तो फिर आपको लास्ट में जाके उसका ओवरव्यू या कंप्लीट पर्सनालिटी समझ में आसानी होगी। ये है तो एक ऐसी रूब्रिक जो कि बहुत लंबी रूब्रिक है, लेकिन ये पूरी मेडिसिन में एक ही रूब्रिक आपको मिलेगी इस सेशन के मुताबिक। तो ये रूब्रिक ज़रा मैं पढ़ के आपको सुनाता हूँ। वर्ड्स रिपार्टी में आप चले जाएंगे तो उसमें आप लेस वायलेंट बीटिंग ऑन द हेड, ठीक है, as if from lace, only transiently relieved by scratching and always recurring in other place। ये है तो रुब्रिक बहुत बड़ी, लेकिन इसको समझने के लिए आपको जो है मैं इसकी डिटेल में जाऊंगा और मैं इसको खोल के रखूंगा, ताकि जब आपके पास पेशेंट आए तो आपके जब आप उसकी ये मसला सुने तो एकदम से आपके दिमाग में ये रूब्रिक आनी चाहिए और फिर आप मेजीरियम की तरफ जा सकते हैं। इसमें हम और डिटेल मेजीरियम के बारे में बताएंगे, रूब्रिक्स के बारे में बताएंगे, लेकिन इस वक्त इस रूब्रिक को मैं थोड़ा सा खोल के रखता हूँ और मैं आपको बयान करता हूँ। लेसिस, जुएं जिसको कहते हैं, हमारे जितनी ख़वातीन हैं और जितनी बच्चियां स्कूल जाती हैं और जो अपने सर को साफ़ नहीं रखती, और जिसमें ख़ास कर गर्मियों में पसीना जब आता है और स्कूल में ये रिकरेंट होती हैं, ये ग्रोथ होती है इसकी बाकायदा, और माएँ परेशान होती हैं। कोई शैम्पू इस्तेमाल कर रहा होता है, कोई एंटीलेस शैम्पू यूज़ कर रही होती हैं, लेकिन ये ख़त्म नहीं होती। और कई लोग इसको पता नहीं क्या क्या मिथ बनाई हुई है उन्होंने कि एक दफ़ा सर में हो जाए तो ये बिल्कुल इंसान के साथ रहती है। तो ये होती दो वजहों से। गंदगी की वजह से कि अगर आप सर साफ़ नहीं रखते, और अगर आपका सर साफ़ भी हो लेकिन जिस एटमॉस्फेयर में आप बैठे होते हैं, आसपास के लोग जो होते हैं, अगर उनके सर में हो तो वो आपके सर में ट्रांसफ़र हो जाती हैं। ये नज़र नहीं आती, बहुत छोटी होती हैं, और इसकी बायस ये कभी कभी गिरती हैं और कभी कभी तो इवन इसीलिए तो कहा जाता है कि बाल खोल के खाना ना बनाया जाए, बाल खोल के खाने पे ना बैठा जाए, दस्तरखान पे ना बैठा जाए। जब आप खाना खा रहे हों तो बहुत एहतियात करें, बाल आपके बंद होने चाहिए। और ख़ास कर आपने रेस्टोरेंट्स में देखा होगा, आप तो एक गवर्नमेंट की तरफ से ग्रीन कैप का कॉन्सेप्ट आ गया है कि वो सर पे लाजमी पहननी है। वो इसलिए कि उसके सर में अगर किसी सर्वेंट के या जो काम करने वाला है या कुकिंग करने वाला है उसके सर में अगर जुएँ होंगी तो वो खुदा ना खास्ता खाने में ना गिरे। लेकिन इसको ख़त्म कैसे करें? अब हमारे होम्योपैथिक वे ऑफ ट्रीटमेंट में कौन सी ऐसी मेडिसिन्स हैं जिसको हम अप्लाई करें और ये उसका रिज़ल्ट्स मिले, और मिला है और मिलता है अगर सही तरीके से उसके माइंड को भी समझा जाए और उसके कॉज को भी समझा जाए। ये रूब्रिक इसलिए मैंने बयान की कि मेन कॉज है।
ये वो ऐसा मेन कॉज है कि जब आपके पास पेशेंट आता है तो आप उसमें पीक्यूआरएस सिम्टम ढूंढते हैं। तो ये एक पीक्यूआरएस सिम्टम है। अगर ये आपको पेशेंट में मिल जाता, पेशेंट अपनी जुबान में बात कहता है और आपके दिमाग में एकदम से ये रूब्रिक क्लिक करती है और आप ये समझते हैं कि ये रूब्रिक है ही, ये पूरी रिपोर्टरी में एक ही रूब्रिक है और उस पर मिजीरियम एक मेडिसिन आ रही है, ठीक है। तो ये रूब्रिक है तो बड़ी, लेकिन आप जब इसको समझ गए तो एकदम से आपके पास जब भी कोई ऐसी पेशेंट आएंगे जिनको ये प्रॉब्लम होगी तो ये रूब्रिक आपको क्लिक करेगी और फिर आप जब और रूब्रिक्स को मिक्स करेंगे, उसकी पर्सनैलिटी को भी देखेंगे तो आप देखेंगे इंशाल्लाह कि ये मिजीरियम बहुत अच्छा काम करेगी। देखिए उसमें इस रूब्रिक में बयान किया गया इस वायलेंट बीटिंग, मतलब कहने का मकसद है वायलेंट बीटिंग ऑन द हेड, कि इतनी ज़्यादा वो आपको पिंच करती हैं, इतनी ज़्यादा बच्चे या वो जो ख़वातीन है या जो मर्द आपके पास भी आएगा वो कहेगा कि हमारे सर में एकदम से ऐसे जैसे सुइयां चुभ रही हैं, कोई पिंच कर, बीट कर, डंग मार, और वो वायलेंट होती है, इतनी शदीद होती है कि डॉक्टर साहब हम तो बर्दाश्त ही नहीं कर पाते, दिल करता है कि नोच दें और हम स्क्रैच। आगे चलते हैं, उसके बारे में आता है कि वो जो लेस होती है वो आर्जी तौर पे जब आप स्क्रैच करते हैं, आर्जी तौर पे वो रुक जाती है। अब पेशेंट ये आपको इस तरह रूब्रिक नहीं बयान करेगा, पेशेंट कहेगा कि डॉक्टर साहब ये सर में मेरे जब ईचिंग स्टार्ट होती है या बीटिंग होती है या कोई ऐसे लगता है कि सर में डंग मार रहा है या बीट कर रहा है तो मैं उसको स्क्रैच करती हूँ, सर पे अच्छी तरह स्क्रैच करती हूँ, और स्क्रैच करने से आर्जी तौर पे ट्रांजिट, एक लफ्ज़ मैंने ट्रांजिटिव एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि इसके मायने है आर्जी तौर पे, आर्जी तौर पे उस पेशेंट को रिलीफ फील होता है स्क्रैच करने से, स्क्रैच करने से उसको रिलीफ फील होता है। एंड ऑलवेज रिकरिंग इन एंड इन अदर प्लेस, और ये जो जुएं होती हैं, जो लेस होती हैं, ये जब जिस जगह पे आप स्क्रैच करते हैं तो उधर से आरसी तौर पे वो जगह चेंज कर लेती हैं अपनी स्क्रैच करने के बायस, लेकिन वापस वहीं आ जाती हैं क्योंकि वो जगह उनकी जहाँ वो खून चूस रही होती है और वहाँ इन्फेक्शंस फैला रही होती हैं वो उनकी समझ लें अच्छी जगह होती है, उनकी फ्रेंडली प्लेस होती है। वक्ती तौर पे भाग जाती हैं वहाँ से और फिर वापस वहीं आ जाती है। तो ये एक रूब्रिक है, बहुत बड़ी रूब्रिक है, और इसको पेशेंट कैसे बयान करेगा वो मैंने बताया कि पेशेंट आएगा कहेगा डॉक्टर साहब मैं सच सर में मुझे बीटिंग होती है, कोई ऐसे जैसे कोई डंग मार रहा है। अब ये मुख्तलिफ वर्ड्स यूज़ करेगा, वो मुख्तलिफ वर्ड्स यूज़ करेगा, कोई कहेगा बीटिंग कर रहा है, कोई कहेगा डॉक्टर साहब ऐसे लगता है, कोई जुओं का नाम इस्तेमाल कर लेगा, कोई कहेगा कि मेरे सर में डॉक्टर साहब पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा इचिंग होती है, मैं हैरान होता हूँ और मैं जब उधर इचिंग करता हूँ तो मुझे मज़ा आता है, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है, लेकिन मैं ज़ोर ज़ोर से इचिंग करता हूँ। लेकिन वो वक्ती तौर पे वो जगह जिधर इचिंग की जाती है, जिधर स्क्रैच किया जाता है, स्क्रैच का मतलब ये होता है, इचिंग एक अलग वर्ड है, स्क्रैच करना अलग वर्ड है, कि आप नाखून से उसको स्क्रैच करते हैं, नाखून से उसको इतना जोर से उसको स्क्रैच करते हैं कि इवन सर में जख्म बन जाते हैं। तो आर्जी तौर पे लेसिस क्या करती हैं, लेस वहां से हट जाती हैं, दूसरी प्लेस पे चले जाती हैं, सर के दूसरे हिस्से में चले जाती हैं। उनको पता होता है कि यहाँ अभी स्क्रैच हो रहा है, कहीं हम इस नाखून की जद में ना आ जाए, क्योंकि वो तो जो पेशेंट होता है बेचारा अपना सर खुजा के खून निकालने के चक्करों में होता है कि मेरी सुकून मिल जाए मुझे, तो वो
जो लेस होती हैं वो ये देखती हैं या सोचती हैं कि भाई अभी वक्ती तौर पे हमारे लिए बेहतरी है कि हम यहाँ से दूसरी जगह मूव कर जाएं। और जैसे वो दूसरी जगह मूव करती हैं और वेट करती हैं, और जैसे वो स्क्रैचिंग बंद कर देता है, आप सर में जिसको इचिंग कहते हैं वो बंद कर देता है, तो फिर थोड़ी देर के बाद वापस वहाँ आ जाती है। और वहाँ जाके वो क्या करती हैं, इन्फेक्शंस पैदा करती हैं। वहाँ जाके वो अपना बैक्टीरियासिस वायरसेस फैलाती हैं, और वो आपके सर की जो खाल है उसमें ज़ख़म बन जाते हैं, दाने निकल आते हैं। ठीक है, फिर आप डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, वो फिर आपको क्रीम्स देते हैं, लोशंस देते हैं, जो भी। तो ये एक ऐसी रुब्रिक है। मैं अपने होम्योपैथिक डॉक्टर्स से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप रुब्रिक्स के थ्रू पेशेंट्स का इलाज करें। आपको पेशेंट्स की बात याद नहीं रहेगी, हर पेशेंट मुख्तलिफ अंदाज से बात कर रहा होगा, लेकिन अगर आप रुब्रिक को समझ गए और रुब्रिक आपके दिमाग में बैठ गई और उसको पूरी डिटेल से आपको समझ आ गई कि वो कहना क्या चाह रहा है, रेपर्टी जिस रेपर्टी में थी वो क्या कहना चाह रहा है उस मेडिसिन के बारे में, और वो एग्जैक्ट बात कर रहा हो। देखिए जी, हमारे यहाँ डॉक्टर्स क्या कहते हैं, इस पे बहुत सारी जुओं पे दवाइयाँ दे देते हैं, कोई लोशंस दे देते हैं, होम्योपैथिक भी बेचारे लगे हुए हैं। एग्जैक्ट कॉज, ये एग्जैक्ट कॉज है, ये माइंड नहीं है, याद रखें। आपको हनीमन ने कहा था कि अगर आपको एग्जैक्ट कॉज PQRS सिम्टम मिल जाता है तो वही सिलिमिनम होता है, वही उस पेशेंट का समझ लें सही मेडिसिन होती है। अगर आपको कॉज नहीं मिलता, फिर आप माइंड की तरफ जाते हैं, पर्सनैलिटीज की तरफ जाते हैं, और आगे फिर आप अपना वर्कआउट करते हैं। तो ये मेरा ख्याल माओ के लिए, बेटियों के लिए, बच्चियों के लिए बहुत बड़ी मेडिसिन है। लेकिन इसको सेल्फ मेडिकेशंस नहीं करनी, ऐसा नहीं हो कि हर माँ उठा के मिजीरियम स्टार्ट कर दे बच्चे को, नहीं नहीं। आपने जाना है क्लासिकल होम्योपैथ्स के पास। जो भी होम्योपैथिक का मेरा ये लेक्चर सुन रहा है, वैसे तो मैंने मना किया हुआ सुनने से, लेकिन थोड़ी बहुत अवेयरनेस के लिए अगर कोई भी सुन रहा है तो वो सबसे पहले ये डिसाइड करे कि मैं एक क्लासिकल होम्योपैथिक के पास जाऊं, ताकि वो प्रॉपर तरीके से आपका ट्रीटमेंट करे और वो क्योर हो जाए। आप जब खुद मेडिसिन लेंगे तो वो सेल्फ मेडिकेशंस में आएगा, और वो आपको नुकसान दे सकती है मेडिसिन, बिल्कुल दे सकती है। जहां फायदा दे सकती है वहां नुकसान भी दे सकती है। तो लिहाजा जिसका काम है, जो डॉक्टर है होम्योपैथ, आप उससे अपॉइंटमेंट लें, जो क्लासिकल काम करते हैं, जो आप समझते हैं कि भाई ये क्लासिकल वे में ट्रीटमेंट दे रहे हैं और ये ओरिजिनल होम्योपैथिक को आगे लेके जा रहे हैं। मुझसे ना कराएं आप इलाज, और बहुत दुनिया में डॉक्टर्स हैं, लेकिन आपने सर्च करना है कि कौन सा बंदा है, कौन सा डॉक्टर है जो क्लासिकल वे में वाकई जो होम्योपैथिक को सही तरीके से पेश कर रहा है और सही तरीके से लोगों का इलाज कर रहा है। उसके पास जाएं, अपॉइंटमेंट लें, उसको फीस दें। देखिए ना, आप कितनी बड़ी बीमारी लेके साथ चल रहे होते हैं, तो टोटकों से बीमारी कभी ठीक नहीं होगी। उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लें, 2 4 6 महीने ट्रीटमेंट लें, और आप देखेंगे इंशाल्लाह आपको फ़र्क आ जाएगा। तो ये एक रूब्रिक थी, और मैंने इसको बड़े, थी तो आसान, लेकिन इसको खोल के रखना था कि पेशेंट क्या कहेगा आपके। तो ये बहुत बड़ी मेडिसिन है। अगर ये रूब्रिक आपको पेशेंट में मिलती है तो माएँ दुआएं देंगी, वो बच्चियां दुआएं देंगी आपको जिनके सर में जुएं हैं और वो परेशान हैं, वो एम्बेरसिंग फील करती हैं किसी के सामने बताने से कि हमारे सर में जुएं, हम इसका इलाज क्या करें। तो ये एक बीमारी है, उस बीमारी को ख़त्म करने के लिए वो रीग्रोथ ना हो, वो उनकी नस्ल ना बढ़े लेसिस की, उसके लिए आप ऐसी मेडिसिन देते हैं जिसमें आपका सिस्टम उसको रीग्रो नहीं होने देगा, उसको बॉडी में ऐसे केमिकल रिलीज करेगा कि वो वहाँ से भाग जाएंगी, उनको वहाँ रहने की जगह ना मिलेगी। तो इसलिए ये एक मिजीरियम बहुत बड़ी मेडिसिन है। ये इसकी पहली रूब्रिक थी, रूब्रिक नंबर 1 थी।
तो मैं आगे भी इसकी रूब्रिक्स को डिफ़ाइन करूँगा, उसमें माइंड की रूब्रिक्स भी आएंगी। और ये कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो स्पेसिफिक कॉज पे काम करती हैं। तो ये विजीरियम जो है ना, स्पेसिफिक स्किन पे काम करती है, लेसिस पे काम करती, जुओं पे काम करती, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक मेडिसिन है, इसको आपने नज़र रखना है और इस रूब्रिक को रखना है। अगर किसी डॉक्टर को ये नहीं समझ आती ये रूब्रिक, तो मुझे डायरेक्ट कॉल करे और मैं उसको डायरेक्ट इसमें और डिटेल से समझा दूंगा। ये वर्ड्स रिपार्टी में ये है। एक वर्ड्स रिपार्टी का किसी को पता ही नहीं है वो क्या है, तो वो उसके पास, डॉक्टर के पास होनी चाहिए। अगर वो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहा तो इजीली अवेलेबल होगी उसके पास, और वो क्लिक करेगा, ये रूब्रिक लिखेगा, तो उसके सामने एक ही मेडिसिन आएगी विच इज़ मिजीरियम। तो दुआ करें अल्लाह ताला हम सब के दोनों जहान बना के रखे, हमारे दोनों जहानों में जो बेहतर है वो नसीब करे, जो नहीं हमसे दूर कर दे, और हमें सही मायने में इल्म हासिल करने की तौफीक दे और सही मायने में इल्म देने की तौफीक दे। अल्लाह हाफ़िज़।